हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सुनने में हमें बहुत टफ लगता है। और जनरली जो लोग हाइड्रोलॉजी या डब्ल्यूआरई पढ़ते हैं वो इस टॉपिक से बहुत डरते हैं। फर्स्ट टाइम लर्नर्स स्पेशली, दैट इज हाउ टू ड्रॉ मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व एंड मैक्सिमम डेप्थ ड्यूरेशन कर्व। ओके, इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व and depth duration curve. In some places, it is also known as ID and DD curves for a storm. Okay, so हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे through this example how to draw these curves. Instead of studying the theory first, we'll try to learn this through a numerical problem. Now, here in this question, some data has been given. This is a storm data for 270 minutes. So storm in common man's language normally means some तूफान, पर एक्चुअली टेक्निकली जब आप हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टॉर्म मीन्स एक पर्टिकुलर समय की बारिश। ठीक है, तो हर 30-30 मिनट पर कितनी बारिश हुई है उसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड दिया गया है। यानी कि क्यूमुलेटिव यानी कि स्टार्टिंग में 0 0 रीडिंग थी, 30 मिनट के बाद 6 mm की बारिश हुई, फिर 60 मिनट के बाद टोटल 18 mm की बारिश हुई। दैट डजेंट मीन कि 30 और 60 मिनट के बीच में 16 से 18 की बारिश हुई। दैट मीन्स स्टार्टिंग से लेकर अब तक 60 मिनट में 18 mm की बारिश हुई। फिर जब 90 मिनट हो गए यानी 1.5 घंटा बीत गया है तो टोटल बारिश 21 mm हुई। इस तरह से 270 मिनट्स तक का 30-30 मिनट के इंटरवल में हमें क्यूमुलेटिव रेनफॉल की रीडिंग्स दी गई। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ अ हाइटोग्राफ। सो इन वन ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू ड्रॉ अ हाइटोग्राफ। इस क्वेश्चन में मैं इसका पूरा हाइटोग्राफ बना के नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। हाइटोग्राफ बनाने के लिए ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टाइम एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव रेनफॉल इंटेंसिटी। Okay, so in this case, in case of first 30 minutes, what was the rainfall? Then in case of next 30 minutes, what was the rainfall? Then in case of next 30 minutes, what was the rainfall? इस तरह से हमें हर 30-30 मिनट्स पर क्या रेनफॉल था उसको ध्यान में रखते हुए हाइटोग्राफ बनाना है। हियर वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम ऑफ 30-30 मिनट्स, अदरवाइज हमें ये 30-30 मिनट्स साथ में तोड़ना पड़ता। ओके, now to draw this hyetograph, what we need to do is let us take up an Excel sheet. Okay, here I have the same data represented like this. Okay, cumulative rainfall and time since start. Now for the time being, I'm just deleting this particular recording because 0 minutes पे zero rainfall is understood. Okay, now in the next step, we'll go for the incremental rainfall. This is the cumulative rainfall. We have incremental rainfall is how much rainfall has increased in this particular time step. So first I'll keep it as 6. Next, the rainfall has increased from 6 to 18. ठीक है, 6 से 18 के बीच में रेनफॉल इंक्रीज हुआ है। 30 मिनट के एंड पे 6 mm रेनफॉल था और 60 मिनट यानी 1 घंटे के एंड पे 18 mm रेनफॉल था। तो 30 मिनट खत्म होने के बाद और 1 घंटा खत्म होने से पहले यानी कि दूसरे हाफ एन आवर के ड्यूरेशन में कितना रेनफॉल था, तो वो 60 से 18 के बीच में हुआ, दैट इज 12। अगेन हियर द इंक्रीमेंटल रेनफॉल विल बी 21 माइनस 18, दैट इज 3। इस तरह से मैं इन सारे टाइम फ्रेम्स के लिए इंक्रीमेंटल रेनफॉल निकाल दूंगी। इस तरह से एक्सेल, बाय यूजिंग एक्सेल इट इज गोना बी रियली इजी फॉर मी। I've just copied the formula into other cells and I have the incremental rainfall. Now, in order to find out intensity,
intensity is to be noted in mm per hour. Okay, since this is a half an hour time frame. So to find out intensity, we have this rainfall in mm and we'll just divide this by 0.5 so that we get hourly value. Okay, so we'll just increase it like this. And this is what are the hydrograph values we are getting for different time frames. Now, if you want, using Excel only, you can plot a hydrograph here. You can just simply insert this in the form of a bar chart. Okay, like this. यहाँ पे आपको थोड़ा गैप दिख रहा है, हाइड्रोग्राफ ग्राफ में गैप नहीं होता है. Okay, like this you can select any particular suitable time graph type, and here you can see the hydrograph for all these time frames. Here is how I have found out the intensity. So this was the first part to plot the hydrograph. Then in the next part of the question, they are asking us determine maximum intensity duration curve and maximum in, depth duration relation. Okay, so before drawing that curve, let us do some calculations on Excel. Okay, for this, let us jot down our time frames. We have 0, 30, 60, like this up till 270. Okay, इस तरह से हमारे पास टाइम फ्रेम्स दी गई हैं. And here we have our cumulative rainfall. 0, 6, 18, 21. Like this. Paste का ऑप्शन नहीं आ रहा है. 21, 36, 43, 49, 52, 53, and 54. Okay, this is the cumulative rainfall. Now, to find out the incremental depth of rainfall in various durations, जितने भी हमारे पास टाइम फ्रेम्स दी गई हैं हम उसको यहाँ पर भी लिखते जाएंगे. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 एंड 270. इस तरह से जो भी हमारे पास टाइम फ्रेम्स दी गई हैं हम उसे यहाँ पर भी लिखते जाएंगे. और फिर 30-30 मिनट के लैग से ये जितनी भी रीडिंग्स हैं ये हम सब 30-30 मिनट के लैग से यहाँ लिखते जाएंगे. ओके, जैसे यहाँ पे ये रीडिंग आ गई. Then what we'll do is, here we need to find out the incremental depth of rainfall. So here the rainfall has increased by 12. Here the rainfall has increased by 3. Here the rainfall has increased by 15. Okay, here it has increased by 7. You can see the difference between two consecutive values will be written here. That is the incremented rainfall. Here it has increased by 6. 43 से 49 हुआ है. फिर 49 से 52 हुआ है. So 3, 1 and 1. इस तरह से अगर मैं 30 मिनट लैग पे चीजें करती हूँ तो मेरा इस तरह से ये इंक्रीमेंट हुआ है. अब हम फर्दर देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वील अगेन सी हाउ मच इट हैज इंक्रीमेंटेड. सो हियर दिस is by 18. Cumulative 6 plus 12 is 18. This is 12 plus 3 or 15. This is again 15 plus 3, 18. 18 plus 15, 22. Then 13. Then 9. 6 plus 3 is 9. Then 4. And then 2. Okay. इस तरह से मुझे 60 के बाद देन आएगी मेरी 90 वाली वैल्यूज. So 21, then 30, then 25, then 28, then 16, then 10, then 5.
After 270, I won't be taking up any value. No value would be taken up after 270. Okay. Again, we'll come to the 120 time lag. So here my value would be 36, then 37, then 31, then 31, then 17, and then 11. Then here after 37, it is going to be 43, 43, 34, 32, 18. Then 49, 46, 35, and 33. Here it's gonna be 52, 47, 36. Here it's gonna be 53, 48. And here it is gonna be 54. Okay. एक बार फिर से देखेंगे किस तरह से हमने ये वैल्यूज ली हैं, जस्ट फॉर टू अवॉइड कंफ्यूजन। यहाँ हम 30 मिनट्स के लैग पर इंक्रीमेंटल वैल्यूज ले रहे हैं। तो पहले 30 मिनट्स पे 6, फिर 18, मतलब इनके बीच में जो इंक्रीमेंटल वैल्यू आई है वो आई है 12। फिर 18 से 21 के बीच में 3, 21 से 36 के बीच में 15। इस तरह से यहाँ मैं 30 मिनट्स की इंक्रीमेंटल वैल्यूज ले रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम 60 मिनट्स यानी एक एक घंटे की इंक्रीमेंटल वैल्यू लेंगे। सो एट द फर्स्ट आवर द वैल्यू वाज 18। ओके। इन द सेकेंड आवर यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यू वाज 21, और इसके एक घंटे पहले वैल्यू थी 6। तो डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 21 इज 15। दैट इज वाई हियर इट इज 15। यहाँ पर अगर आप देखें वैल्यू भरने के लिए, तो दिस रेनफॉल इज एट 120, दैट इज 2 आवर्स। इसके एक घंटे पहले रेनफॉल वॉज 18, तो 18 और 36 के बीच में डिफरेंस, दैट इज 18। इस तरह से यहाँ मैं एक एक घंटे के इंक्रीमेंटल वैल्यू देखूंगी। यहाँ पे मुझे डेढ़ डेढ़ घंटे की इंक्रीमेंटल वैल्यू देखना है, एंड लास्ट में मेरे पास क्योंकि 270 आवर्स का स्टॉर्म था तो एक ही वैल्यू बचती है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, in each and every column, we need to identify the cell with highest values. So here it is 15, here it is 22, here it is 28, here we have 37. Sorry, here it is not 28, here it is 30, here it is 30, here it is 43, any of the values we can take. Then we have 49, highest value. Then we have 52 in this 210 minutes, 210 minutes. Here we have 53, एंड हियर वी हैव 54। इस तरह से हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो आ गई हैं, ये जो रेड में यहाँ आपको सब वैल्यूज दिख रही हैं, दीज आर द वैल्यूज फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन रिलेशन। Okay, these are the values for maximum intensity duration relation. So you can just note down these values at 30 minutes. If I'm noting down the time here, 30, 60, इस तरह से अगर मैं टाइम नोट कर रही हूँ यहाँ पर अप टिल 270, तो यहाँ पर मुझे अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू 15 आया, यहाँ 22, यहाँ 30, यहाँ 37, यहाँ 43, यहाँ 49, यहाँ 52, यहाँ 53, यहाँ 54। तो ये जो मेरा कर्व आएगा जब मैं इसको प्लॉट करूंगी, दिस विल गिव मी द मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व। ये जो रेड में मुझे वैल्यूज मिली हैं वो है मेरी मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके। इसी तरह से अगर मुझे मैक्सिमम डेप्थ निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ इन माय केस, देन व्हाट विल आई डू इज मैक्सिमम इंटेंसिटी मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ निकाला था, विच वॉज 15, 22, 20। ओके, 15, 22 लाइक दिस फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन। इसी के साथ साथ हम यहाँ मैक्सिमम डेप्थ भी
लिखेंगे दिस इज द मैक्सिमम डेप्थ. Here we can see 15, 22, 30, 37. This is the maximum depth and maximum intensity हम लिखेंगे यहाँ पर, which we have already found out as 30, 22, 20, 18.5, 17.2, 16.3, 14.9, 13.3, and 12. Okay. So again, we'll once again understand ये कैसे निकाला हमने maximum intensity. So maximum intensity is maximum depth per hour. Okay. तो यहाँ पर मेरे पास पर आवर के लिए मेरे पास मिनट्स में टाइम है. इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगी तो पर आवर में मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी. दिस इज माय मैक्सिमम डेप्थ इन and this is the time in minutes. So maximum intensity would be in per hour. Okay. तो यहाँ पर मैं इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर दूंगी तो आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज यहाँ से मैच कर रही है. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट इन per hour these values in per hour. Now to draw the curves, okay, we'll insert these values in the form of a graph. You can see here the black dotted values are showing time. This is my trend line for you can also go for curved trend lines. Okay, so these blue dots are representing maximum depth and these orange dots are representing maximum intensity. Okay, so this is how you will plot your maximum intensity duration curve as well as maximum depth duration curve. Okay, thank you everyone.